भारत के खिलाफ चौथा टेस्ट मुकाबला हारने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स का फूटा गुस्सा। फिर मैच के बाद जो कहा सुनकर देखकर हर भारतीय हैरान रह गया। जी हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के उस मुकाबले की। रांची में चौथा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी बना ली है। ब्रेंडन मैकुलम के कोच रहते हुए ये इंग्लैंड की पहली सीरीज हार है। 7वीं बार ऐसा हुआ है जब भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद टेस्ट सीरीज जीती हो। और इंग्लैंड के खिलाफ भारत फिलहाल शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इस मुकाबले की भी बात करेंगे तो एक वक्त ऐसा था जब टीम इंडिया 90% मुकाबला हार चुका था और फिर खेल के चौथे दिन भी इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। लेकिन उसके बाद उस तरह से मुकाबले को जीतना अंग्रेजों को हजम नहीं हो रहा है। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एम्पायर को लेकर हुआ है। कुछ ऐसे फैसले जिसने इंग्लैंड के कप्तान और उनकी टीम को नाखुश किया है। हम आपको बताएंगे कैसे इंग्लैंड की तरफ से भारत पर अब बेईमानी के आरोप लगाए जा रहे हैं और मैच के बाद बेन स्टोक्स ने क्या कहा है जो इंग्लैंड के कप्तान रहते हैं। चलिए जानते हैं इनका बयान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप क्या सोचते हैं, भारत को इस सीरीज जीत का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा है? कमेंट सेक्शन में अपने उस फेवरेट खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। खैर, बेन स्टोक्स की उस बयान के बारे में जानने से पहले बताते हैं आखिर ये मुकाबला टीम इंडिया ने कैसे नाम किया और टीम इंडिया पर बेईमानी के आरोप क्यों लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी में इंग्लैंड ने 353 रन बनाए जो कि जो रूट के उस शतक के साथ आई थी। बहुत ही कमाल का वो पारी इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला था। भारतीय क्रिकेट टीम 307 रन ही बना सकी और इंग्लैंड को मिलती है 45 रन की बढ़त। भारत की तरफ से सर्वाधिक 90 रन ध्रुव जुरैल ने बनाए थे उस वक्त में जहां टीम इंडिया दबाव में थी और यशस्वी जायसवाल की तरफ से 45 रन ये और 145 इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बनाए और इंग्लैंड ने भारत के सामने 191 यानी 191 रन का लक्ष्य रख दिया और अब भारत जीत के लिए 192 रन बनाने थे। अब यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा 55 रन की पारी खेलते हैं। आउट हो जाते यशस्वी जायसवाल, रजत पाटीदार, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान तो कुछ खास नहीं कर सके। दबाव में थी टीम इंडिया लेकिन फिर उस मुकाबले को जीता। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दें कि बेन स्टोक्स ने इस सीरीज के बाद क्या कहा है। बेन स्टोक्स ने मैच के बाद कहा, मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन टेस्ट मैच था। यदि आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत 5 विकेट से जीता है, लेकिन जिस तरह से चीजें घटित हुई है उनके बारे में पता नहीं चलेगा जो हुआ है। मैं केवल अपनी टीम पर गर्व कर सकता हूं। हमारे पास कुछ अनुभवहीन स्पिनर बशीर और हार्टली है, लेकिन मुझे उन प्रयासों पर गर्व है। मेरी कप्तानी का एक हिस्सा युवाओं को आनंद लेने और भारत में कुछ कठिन परिस्थितियों में खेलने की आजादी देना है। मैं टेस्ट क्रिकेट का बड़ा प्रशंसक हूं। दोनों टीमों में आने वाले युवाओं की संख्या भविष्य के लिए अच्छी स्थिति तैयार कर रही है। बेन स्टोक्स आगे बोलते हुए कहते हैं, यदि आप कल देखेंगे तो कुछ भी संभव था। स्पिनर्स के खिलाफ यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था। हम जानते थे पिच इससे बेहतर तो नहीं होगा, जैसा कि हमने आज देखा। मुझे नहीं लगता कि जो रूट की आलोचना उचित है। उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है वो अविश्वसनीय है। बशीर भी ऐसा ही है। बहुत कम क्रिकेट खेलने के बाद 8 विकेट लेना शानदार है। आप सीरीज जीतना चाहते हैं, आप क्रिकेट मैच जीतना चाहते हैं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमने इस मैदान पर कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमने कड़ा संघर्ष किया और इससे मैं बेहद खुश हूं। बेन स्टोक्स ने एम्पायर डिसीजन को लेकर सवाल भी किए थे। उन्होंने कहा, एम्पायर डिसीजन क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर सीधा सा सवाल इस मुकाबले में हुए उन एम्पायर्स कॉल पर था जो काफी हद तक भारत के फेवर में भी गए तो इंग्लैंड के फेवर में भी गए। ब्रिटिश मीडिया और बाकी बहुत से खिलाड़ियों ने एम्पायरिंग कॉल को लेकर और DRS को लेकर सवाल साधा है, जहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से वो एम्पायर को लेकर रोना काफी ज्यादा रहा है। लेकिन बेन स्टोक्स ने कुछ इस तरह का बयान दिया है। खैर, आप क्या सोचते हैं DRS को लेकर, एम्पायरिंग कॉल को लेकर? कमेंट में बताएं।